साथियों, 134वीं बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम पार्लियामेंट के प्रांगण में हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जब स्कूल में दाखिला दिया था तो इस कंडीशन के तहत दिया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबसे सेपरेट बैठेंगे, किसी से संपर्क नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, दूरी बना के बैठेंगे और ना ही अपने आप पानी पी सकेंगे। एक दिन चपरासी स्कूल में नहीं आया, उस दिन बाबा साहब प्यासे रह गए और बाबा साहब जब घर पर पहुँचे तो बाबा साहब ने फादर रामजी राव जी से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है, वहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है, आज मैं प्यासा रह गया। साथियों, रामजी राव जी भीम को गले लगा के रोने लगे और कहा कि बेटा संकल्प लो, तुम्हें स्कूल में जाना है और पढ़ लिख करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करना है। साथियों, ठीक उसी प्रकार से जैसे बाबा साहब को कंडीशन के तहत स्कूल में एडमिशन हुआ था, आज भी 134वीं जयंती के मौके पर पार्लियामेंट में आज की मनुवादी सरकार ने हम लोगों को मजबूर किया कि हम बाबा साहब को जब श्रद्धांजलि कर रहे थे तो हमें जूते नहीं काटने दिए और जूते पहन करके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया गया। तो साथियों, आज भी वो मनोवस्था और इनकी मानसिक जो अवस्था है वो बिल्कुल कायम है और आज अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति भारत में लागू है। जय भीम, जय भारत। ये देखो साथियों, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है पार्लियामेंट के प्रांगण में। और जिस समय बाबा साहब जी के पिताजी रामजी राव जी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए करके गए थे तो वहाँ पर इस कंडीशन में बाबा साहब को दाखिला दिया गया था कि भीम जी किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं बैठेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और सबसे अलग बैठेंगे। और जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन वे अपने आप पानी भी नहीं पी सकेंगे। साथियों, एक दिन चपरासी नहीं आया तो बाबा साहब प्यासे रह गए और जब घर पे लौटे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने फादर रामजी राव जी से कहा कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, स्कूल का सिस्टम की व्यवस्था बहुत खराब है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा मैं पूरे दिन प्यासे रह गया। साथियों, रामजी राव बाबा साहब के जो फादर थे उन्होंने उनको गले में लगा के रोने लगे और कहा बेटा भीम, संकल्प ले, तेरे को स्कूल जाना है और स्कूल पढ़ाई पढ़ करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करना है। साथियों, व्यवस्था में परिवर्तन आया। आज जो हमारे जेब में पेन है वो उन्हीं की देन है, जो हम आज पैरों पे खड़े हुए हैं, या बाबा साहब उन्हीं के लिए लड़े हुए हैं। आज जो हमारे पास जो भी दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। साथियों, हमारे जीवन में जो शांति है बाबा साहब की क्रांति के कारण। साथियों, जिस प्रकार से बाबा साहब को कंडीशन के तहत स्कूल में दाखिला मिला था, उसी प्रकार आज 134 साल बाद भी उस बात को दोहराने का काम किया गया है कि पार्लियामेंट में जब हम बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो हमें जूते नहीं काटने दिया। आज की मौजूदा मनुवादी सरकार ने हमें जूते पहने हुए बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया। तो आज 134 साल के बाद भी वो परिवर्तन हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। ये मनुवादी लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग पुरानी बातों को फिर से दोहराना चाहते हैं और हमारे ऊपर मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं, जो कि अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति आज लागू है। जय भीम, जय भारत।